नमस्कार दोस्तों। हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें अपन मेनली फोकस रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये जो कोर्स चलता है आईटीआई में, है ना, इससे रिलेटेड अपना कोर्स रहेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ये आपके बेसिक कंप्यूटर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे अभी वर्तमान में पटवारी और भी एमपी की जितनी भी एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर आ रहा है, सभी में ये क्वेश्चन काम में आएंगे। इसलिए अपन इस सीरीज को चालू कर रहे हैं। मतलब अपना टारगेटेड ऑडियंस थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें अपन आईटीआई वाले बच्चे और सारे कंपटीशन वाले आता है, वहाँ ये क्वेश्चन काम के हैं। बाकी इसको धीरे धीरे अपन दूसरी जगह फोकस करेंगे कि अभी मतलब जितने भी कंपटीशन के लिए कंप्यूटर है वहां पे अपन इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कमांड टू कॉपी द मैटर इज, मतलब कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए कंट्रोल सी। अब जैसे कंट्रोल एक्स, ये वाला ऑप्शन, अपन चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। ठीक है, फिर इसके अलावा भी जो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल ए बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टी आर एल प्लस ए, ये काय के लिए होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। इसके अलावा कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, मतलब जो सबसे अच्छा ग्राफिक्स, मतलब यदि अपन प्रिंट करेंगे तो प्रिंट की क्वालिटी इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा मतलब सबसे अच्छे ग्राफिक्स आएगा। तो इसके लिए सीधा सीधा यदि ऑड वन आउट करेंगे अपन, तो सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा प्लॉटर, क्योंकि बाकी तीनों में प्रिंटर है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन ऐसे हट जाएंगे। लेकिन अपना इसका पूरा यदि डिटेल में देखें तो देखिए, जो प्लॉटर होता है, जो अपने फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है, आजकल आपने फ्लेक्स सबने देखे होंगे, फ्लेक्स के लिए बहुत उच्च क्वालिटी का प्रिंटर चाहिए होता है, वहां पे प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ऑटोकैड, ऑटोकैड सुना होगा, मैकेनिकल का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें डिजाइनिंग पार्ट्स की, मशीन के पार्ट्स की डिजाइन की जाती है, उसमें भी प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। बाकी जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर, इस वाले क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं मेनली। ठीक है, प्रिंटर के लिए अपन इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अपन अब प्रिंटर को समझते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। ठीक है, नॉन इंपैक्ट। अब इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जहां पे एक बैंड रहता है, रबर बैंड, उस पे की स्ट्रोक होती है और उसके पीछे आपका जो इसके स्ट्रोक होने से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो इस तरह के प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद डेजी बील होता है, डेजी बील। ठीक है, चैन प्रिंटर होता है, चैन। ठीक है, अब जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आपने देखा होगा रेलवे, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में एक खर्र खर्र की आवाज आती रहती है और प्रिंटर चलता रहता है। ठीक है, तो वो वाला प्रिंटर, ये प्रिंटर का उपयोग ये है कि बहुत प्रिंटिंग बहुत सस्ते रेट में, बहुत बल्क में प्रिंटिंग की जा सकती है, बहुत सस्ता होता है। बाकी अपने नॉन इंपैक्ट में आते हैं लेजर, ठीक है, और इंकजेट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर ये दोनों, क्योंकि इनमें प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे क्या है, आपको इमेज प्रिंट नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पे इमेज बाकायदा सारी चीजें प्रिंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी में नहीं आता, इनमें से कौन सा, विच फंक्शन डज नॉट फॉल अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कंप्यूटर में मेनली तीन रिसोर्स होते हैं, मेमोरी, प्रोसेसर और आईओ। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। तो इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस जो होता है आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का मैनेजर होता है, सारे तरह का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सारे काम कौन करता है, ओएस। तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कौन सी मेमोरी किसे अलॉट करना है, कितनी देर के लिए अलॉट करना है, वो सब काम कौन करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट का काम ओएस। प्रोसेसर मैनेजमेंट, किस प्रोसेस को कितनी देर प्रोसेसर देना है ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी आसान
हो सके, ठीक है। और फिर फाइल मैनेजर, कई प्रकार की फाइल होती है, कौन सी फाइल खोलना है, कौन सी बंद करना है, कहाँ पे, ये सारे काम ओएस करता है। लेकिन वायरस प्रोटेक्शन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ आर फोल्डर इन एमएस डॉट, ठीक है। अब लोकेशन बताने के लिए dir कमांड यूज होता है, इसका ऑप्शन, ठीक है, ए। अब यहां पे पाथ, पाथ आप लोग जानते होंगे कि फिर डबल स्लैश और फिर कुछ भी, जैसे गेम्स, ठीक है। फिर इस तरह से ये लंबा सा पाथ होता है, मतलब आपको जो कोई आपकी फाइल है उस तक पहुंचने का रास्ता, ये कहलाता पाथ। तो ये कोई कमांड होता ही नहीं है, ठीक है। सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है वो कहलाती है सब डायरेक्टरी। और ट्री कमांड का इस्तेमाल होता है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बताता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा dir कमांड, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, ensure that all part of computer are working properly are installed, मतलब कंप्यूटर के सभी पार्ट सही से काम कर रहे हैं, यह इनमें से किस ऑप्शन द्वारा पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बूटिंग है, प्रोसेसिंग है, डेस्कटॉप है, इंडेंटिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका बूटिंग। अब ये बूटिंग प्रक्रिया होती क्या है, बूटिंग में मेनली दो काम होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक होती पोस्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मेमोरी में, मतलब जो रैम होती है, क्योंकि कोई भी चीज चलती है कहाँ पे, कोई भी चीज चलती है कहां पे, रैम में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क से ओएस को लोड कराना होता है। इसके पहले क्या टेस्ट होता है आपका, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में ये चेक होता है कि सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में लगे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो वही वाला क्वेश्चन में यही लिखा है। तो अपना काम ये दोनों होता है, ठीक है। किसका, बूटिंग वाली प्रक्रिया में। बूटिंग सबसे पहले जब कंप्यूटर अपन चालू करते हैं, और चालू करने से लेके आपका जो विंडो का लोगो आता है वो लेके अंत प्रोसेस तक पूरा का पूरा काम क्या है, बूटिंग का, ठीक है। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच फाइल कंटेन ऑल इंटरनल डॉस कमांड। तो कॉन्फिग डॉस होती है, ये फाइल कंटेन करती है इंटरनल डॉस कमांड को। अब डॉस कमांड भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल डॉस कमांड क्या होते हैं, ये इस वाली फाइल में होते हैं, और ये बूटिंग के समय क्या हो जाते हैं, ये लोड हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होते हैं, हार्ड डिस्क में होते हैं, ये हार्ड डिस्क से आपके रैम में आना होता है इनको, ठीक है। इसके लिए अलग प्रक्रिया है। फिर टॉप पार्ट ऑफ अबेकस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, हेवन, ठीक है। अबेकस क्या होता है, इस तरह की एक स्लेट होती थी, बचपन में अपन यूज करते थे, कंप्यूटर के विकास की यात्रा में अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह की एक स्लेट होती थी, और इसमें ये मोती टाइप से होते थे, इनको अपन खिसका खिसका के जोड़ना घटाना करते थे, तो वही वाला है, उसका ऊपरी पार्ट कहलाता है हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, किस प्रकार का डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पॉज कर दो, हाँ। 9 क्वेश्चन है, क्या है, फ्लैश ड्राइव लाइक पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा बिलोंग्स टू, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आते हैं डबल ई पी रोम में। अब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब क्या होता है कि आपका जैसे पेन ड्राइव सब लोग यूज किया है, तो फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव ही होता है, एक तरह की पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव में क्या होता है, अपन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से रीड राइट होता है, मतलब डिलीट भी होता है और नई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। प्रोग्रामेबल और रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हालांकि ये रीड ओनली मेमोरी नहीं है, क्योंकि इसमें रीड राइट दोनों चीज हो रही है, लेकिन ये पूछ रहा है किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो ये
डबल ई पी रोम, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आपका डबल ई पी रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट इन द कंप्यूटर। मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिंट स्क्रीन, सारी कीबोर्ड में एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, ये काय के लिए होता है आपकी प्रिंटिंग के लिए। मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मोबाइल में अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी तरह से। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। मतलब कंप्यूटर जिस सीक्वेंस में ऑपरेट करता है वो सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले इनपुट प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर और फिर आउटपुट, तो इसका आंसर होगा टू सेकंड नंबर का। मतलब अपन आईओ कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, उसकी कुछ प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर अपने अंदर और इसका आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट अपन को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर 12th क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द फाइल एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी। मतलब डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन वाली सारी फाइल को अपन को क्या करना है डिलीट करना है। तो सारी फाइल सेलेक्ट ऑल के लिए होता है स्टार। ठीक है, स्टार मतलब होता है ऑल। ठीक है, और डेल लगा देते हैं, मतलब डेल कमांड तो सबको पता है डिलीट करने के लिए डेल कमांड होता है। ठीक है, डेल स्टार डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर क्या होगा टीओटी नहीं होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये सी ड्राइव बना दिया इसने, ऑल लिख दिया, ये भी गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। ठीक है, आईसी किसने कौन आविष्कारक थे। तो इनमें दो लोगों ने किया था। ठीक है, उसमें से जैक किल्बी एक है। ठीक है, पास्कल नहीं है, विलियम शॉकले नहीं है और बेबेज भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ इन ऑफ द फाइल नेम इन डॉस। ठीक है, तो इसका आंसर है 12। कैसे 8 की होती है फाइल नेम डॉट और फिर डॉट ई एक्स सी डॉट डी ओ सी डॉट पीडीएफ, इस तरह से ये तीन तीन लेट कैरेक्टर हैं, एक ये और 8 यहाँ पे होते हैं। मतलब ए बी सी डी करके यहाँ पे ए बी सी कुछ भी आपका नाम हो सकता है, 8 कैरेक्टर तक ले सकते हैं, तो टोटल 12 कैरेक्टर हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डिलीट इंसर्ट, ये इस तरह ये सारी किस तरह की है। तो ये कहलाती है स्पेशल पर्पस की। कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है उसमें 100 से 110 ठीक है कुछ डिफरेंस के साथ ये की होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी की होती हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, फिर अल्फा न्यूमेरिकल, फिर इसके अलावा जो की होती हैं फंक्शनल की होती हैं और ये स्पेशल कैरेक्टरी स्पेशल पर्पस के लिए होती हैं। ये वाली की जिस अल्ट कंट्रोल डिलीट ये क्वेश्चन में जो पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन एक्सटर्नल डॉस कमांड इज। ठीक है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल डॉस कमांड है। तो सी एच के डी एस के। ठीक है, सी एच के डी एस के कमांड है आपका एक्सटर्नल डॉस कमांड। अब इंटरनल और एक्सटर्नल डॉस कमांड में यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मतलब आपको दोनों के मेन जो कमांड है जो अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं कमांड, मतलब सबसे आसान कमांड होते हैं, जैसे डेट, ठीक है, कॉपी कॉन फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन, ठीक है, मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर, ये सब इंटरनल डॉस कमांड है। एक्सटर्नल सी एच के डी एस के ये काय के लिए होता है चेक डिस्क स्टेटस। ये कमांड जो है चेक डिस्क स्टेटस करता है। ठीक है, कितने स्पेस खाली है क्या यूज हुआ है उसके लिए कमांड यूज होता है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कीबोर्ड माउस स्कैनर सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द इसका आंसर होगा। ठीक है,
इसके अलावा इस पे डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर्स एल्गोरिथम यूज्ड। अब ये बैंकर्स एल्गोरिथम सीधा सीधा ओएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये होती है टू प्रिवेंट डेडलॉक। अब ये डेडलॉक क्या होता है, ये डेडलॉक में मान के चलो ए और बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6 ये सारे चीजें चाहिए काम करने के लिए, इसको वो चाहिए। अब मान के चलो इस तरह से इनके रिसोर्सेज हैं कि इसको इसको वो वाले रिसोर्स चाहिए जो ये होल्ड किए हैं, और इसको वो वाले रिसोर्स चाहिए ये जो ये होल्ड किए अपना काम करने के लिए। तो ये एक तरह के लूप जैसा हो जाता है, लूप में फंसा रह जाता है, तो ये डेडलॉक बन जाता है। डेडलॉक को हटाने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम यूज की जाती है। ठीक है, अब बैंकर्स एल्गोरिथम के बाद अगला क्वेश्चन है 19। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ठीक है 19 क्वेश्चन है, ट्रैपिंग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोल्ड बूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, बूटिंग की प्रोसेस से रिलेटेड है। कोल्ड होता है और हॉट हॉट बूट होता है। हॉट बूट होता है रीस्टार्ट करने पे, ये पहली बार जब सिस्टम को ऑन किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो वहां पे क्या होता है, पहली बार कोल्ड बूटिंग कहलाती है। बाकी जब एक बार चालू है, पहले से चालू है, उसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना द एबिलिटी ऑफ रनिंग 2 or more प्रोग्राम एट अ टाइम। मतलब एक साथ 2 या अधिक प्रोग्राम को चलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ प्रोग्राम लिखा है ना, प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, मल्टी मीडिया तो आप जानते हो जिसमें पिक्चर ग्राफिक्स इमेज सारी चीजें होती है, वो मल्टी मीडिया कहलाता है। टाइम शेयरिंग मतलब टाइम को शेयर करने के लिए। एक होता है मल्टी टास्किंग, होता है बहुत सारे टास्क के लिए, और भी टर्म्स इस तरह से, ये सब ओएस से रिलेटेड टर्म्स है। तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। इस तरह के कम से कम क्वेश्चन है यहाँ पे जो बच्चों के टेस्ट में आते हैं, हर मंथली टेस्ट के क्वेश्चन हैं आईटीआई वाले बच्चों के। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं पटवारी से लेके जो भी अभी लाइन में है, बहुत सारे एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर अनिवार्य विषय के रूप में है, तो ये सब काम में आएंगे।